हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतांबी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 10 लेके आए हैं पीओटी प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग सीटीएस सीआईटीएस फॉर ऑल ट्रेड्स एंड ऑल्सो सम ऑफ द क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2020 के लिए। आज हम 15 क्वेश्चंस लेके आए हैं। साथ के साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए बिकॉज हमने सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 1 मंथ का प्रिपरेशन कोर्स निकाला है जो कि लाइव लिया जाएगा और साथ के साथ हम पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं सारे 10 यूनिट्स के लिए और 15 डेज़ का कोर्स है फॉर यूनिट 3, 4 पेपर 2 के लिए एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। सो प्लीज़ ज्वाइन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग। क्या पूछा है इन्होंने? नॉट। ठीक है, कौन सा हमारा लर्निंग का एग्जाम्पल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का उदाहरण नहीं है? साइकिलिंग, साइकिल चलाना, विशिंग एल्डर्स, बड़ों का अभिवादन, वाटरिंग ऑफ माउथ व्हेन स्मेलिंग गुड फूड, अच्छा खाना महकने पर मुंह में पानी आना, ब्रेथिंग, सांस लेना। ठीक है, तो अब क्या हमारा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है? तो साइकिलिंग सीखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, एल्डर्स को विश करना भी हमें क्या होता है, बड़ों को अभिवादन करना समझने की सीखने की ज़रूरत होती है और मुंह में पानी आना भी हमें समझना पड़ता है। लेकिन सांस लेना, ब्रेथनिंग क्या होती है, समझने की, लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही हम पैदा होते हैं हमें तब से ही ये पता होता है। अगला क्वेश्चन, इंट्रोस्पेक्शन एज मीन ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स। शिक्षण के साधन के रूप में आत्मनिरीक्षण में क्या शामिल है? अब इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? आत्मनिरीक्षण करना। आत्मनिरीक्षण मतलब खुद के बारे में समझना। तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? इंस्पेक्टिंग अदर्स, दूसरों का निरीक्षण करना, पे अटेंशन टू ओन थॉट्स, अपने विचारों पर ध्यान देना, ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों का अवलोकन करना, रिकॉर्डिंग अदर्स बिहेवियर, दूसरों के व्यवहार की रिकॉर्डिंग। जब हम अपने बारे में सोच रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम अटेंशन देंगे किसको? अपनी ही थॉट्स को, अपने ही विचारों को पे हम ध्यान देंगे। इसलिए हमारा बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज टर्म्स इज मोर जर्नल एंड हायर। कौन सी टर्म बहुत ज़्यादा सामान्य है और उच्च है? ऑप्शंस दे रखे हैं इन्होंने एम्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में से। इन्होंने यहीं पर हमें बता दिया है, यहीं पर हमें बोल दिया कि इन दोनों में से ही हमें देखना है। तो एम लक्ष्य, गोल धैर्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स शिक्षण उद्देश्य, ऑल आर इंटरचेंजेबली यूज्ड, सभी के विनिर्मय रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो मेन जर्नल और बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या रहते हैं? हमारे लक्ष्य। हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? लक्ष्य पता होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य पता होगा तभी हम क्या करेंगे? अपने गोल्स की तरफ चलेंगे। देन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सिलेबस। एक पाठ्यक्रम का कार्य क्या होता है? सिलेबस क्यों बनाया जाता है? इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट ऑफ द कोर्स गोल एंड लर्निंग आउटकम्स, पाठ्यक्रम लक्षणों और शिक्षण के परिणामों के बारे में छात्र को सूचित करना, मतलब कि हमें इन्फॉर्म करते हैं कि क्या क्या हमारे गोल्स हैं कोर्स के, या फिर हम लिसन करते हैं, सुनते हैं टॉपिक को जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, मार्क्स की ग्रेडिंग और पॉलिसीज़ के लिए, या ऑल ऑफ इन सभी चीज़ों के लिए। तो हमें ये पता है कि हमारा सिलेबस किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हमें ग्रेड भी मिले, हमें सारा टॉपिक क्लास में भी समझे और हमें हमारे गोल्स भी पता चले और क्या हमें लर्न करना है ये भी पता चले। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ इंस्ट्रक्टर टू डिजाइन लर्निंग मटेरियल एज पर लेवल ऑफ थिंकिंग एंड परफॉर्मेंस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण को सोच और प्रदर्शन के स्तर के अनुसार शिक्षक सामग्री की रचना के अनुमति देता है? कौन सा हमें ऐसा पर लेवल ऑफ थिंकिंग और परफॉर्मेंस में देता है? ARCS, ADDIE, ब्लूम्स या ISD? करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ब्लूम्स। ब्लूम्स का क्या है? ब्लूम्स हमारी टेक्स्टोमनी है। उसके अंदर क्या चीज़ आएगा? क्लासीफाई करता है वो एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को 3 लेवल में, ठीक है, इनटू लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेसिफिसिटी के लिए। ठीक है, और लेवल कौन कौन से होते हैं इसके? कॉग्निटिव, इफेक्टिव और सेंसरी डोमेन्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है? ये थिंकिंग और परफॉर्मेंस के लेवल को ही जज करता है। अगला है, व्हाट इज ए इन द एक्रोनिम VAK। सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए VAK की फुल फॉर्म क्या है। इन अप्लाइड टू लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल के अंदर VAK में ए का क्या मतलब है? VAK क्या होता है? विजुअल, ऑडिटरी एंड
काइनेस्थेटिक मूवमेंट, मतलब काइनेस्थेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, तो विजुअल, ऑडिटरी और मूवमेंट। तो VAK में A क्या बताता है? A कहता है ऑडिटरी, सुनना। क्लियर? अगर V पूछेंगे तो भी आपको पता होना चाहिए, K पूछेंगे तब भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 3 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग दे रखी है, नॉलेज, स्किल और लास्ट क्या? तो नॉलेज समझ होनी चाहिए, हमारे पास हाथ में स्किल होनी चाहिए और साथ के साथ क्या होना चाहिए? मोटिवेशन, प्रेरणा, बिहेवियर व्यवहार, एटीट्यूड रवैया या एप्टीट्यूड योग्यता। सो हमारा क्या आंसर है? हमारे पास क्या होना चाहिए? मोटिवेशन तो हो जाता है, बिहेवियर भी हो जाता है, एप्टीट्यूड योग्यता भी, लेकिन हमारा योग्यता होने के बाद भी कई लोग नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि उनका जो रवैया रहता है, उनका एटीट्यूड रहता है, वो अगेंस्ट रहता है। तो इसलिए लर्निंग में नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए और साथ के साथ एटीट्यूड होना चाहिए सीखने के प्रति। अगला क्वेश्चन, रोल इज अ टाइप ऑफ टीचिंग डिलीवरी एक्टिविटीज अंडर द कैटेगरी ऑफ भूमिका निर्वहन डैश की श्रेणी के तहत शिक्षण वितरण गतिविधि का एक प्रकार है। तो क्या ऐसा रोल है हमारा टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में? स्टिमुलेशन, सिमुलेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, प्रैक्टिस, अभ्यास या लेक्चर, भाषण। तो इसके अंदर क्या होता है? स्टिमुलेशन। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा A, जो कि है स्टिमुलेशन। इसका मतलब होता है ये एक सिस्टम होता है, स्टिमुलेशन सिस्टम होता है, जिसके अंदर क्या होता है? लर्निंग टीचिंग डिलीवरी करती है, किसके अंडर? स्टिमुलेशन के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीला हैज़ न्यू आइडिया फॉर हर साइंस फेयर। शीला के पास एक नया आइडिया है अपने साइंस के फेयर को लगाने के लिए, एक मेले को लगाने के लिए, जिसके अंदर बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा जब उसको अपने आइडिया को अपनी क्लास के बच्चों को बताना है? पोस्टर का, पोस्टर बनाएगी वो, वर्किंग मॉडल, काम करने वाला नमूना बनाएगी, ई लर्निंग के तौर पे दिखाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वे से लर्निंग दिखाएगी, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शनी लगाएगी। तो वो क्या करेगी? एक वर्किंग मॉडल बना के लेके आएगी, नमूना बना के लेके आएगी, जिससे सबको पता चल जाएगा कि वो फेयर कैसा होने वाला है। टू हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड। अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए हो तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? वर्क, रॉन्ग अजप्शन एंड कल्चरल बैरियर्स, गलत धारणाएं और संस्कृति बाध्यन, थिंकिंग अबाउट द पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले अनुभवों के बारे में सोचना, प्लानिंग, योजना बनाना, या अवॉइड रिस्पॉन्डिंग क्विकली, जल्दी जवाब ना देना। तो हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, क्या चीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए? हमें गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए और साथ के साथ हमें सांस्कृतिक बाधाएं भी नहीं लेके आनी चाहिए। ठीक है, हर किसी का एक अपना तरीका होता है, तो और हमें बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हमें ये नहीं देखना चाहिए उनका कल्चरल क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व्स डैश। एक्टिव लर्निंग क्या होती है? एक्यूरेट रिसीविंग द मैसेज, एक्यूरेटली सही संदेश प्राप्त करना, संदेश को ठीक से समझना, अनकही ज़रूरत को ठीक समझना, या संदेश पर सटीक उत्तर देना। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर हमारा रहता है, अगर हमें एक्टिव लर्निंग करनी है तो हमें एक्यूरेटली इंटरप्रिटेट करना आना चाहिए, मतलब अपने मैसेज को सही तरीके से, ठीक तरह से समझना आना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तभी उसको एक्टिव लर्निंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अ जॉब शीट शुड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट। जॉब शीट के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? टाइम टेकन टू परफॉर्म द जॉब, उस जॉब को करने के लिए टाइम कितना लगा, इंस्ट्रक्शंस और मटेरियल की क्या क्या हमें उस जॉब के लिए चाहिए, दोनों चीज़ें, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बोथ ऑफ दीज। हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस काम को करने में कितना समय लगेगा और साथ के साथ इंस्ट्रक्शंस और मटेरियल भी क्या यूज़ होंगे। अगला क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल शीट के लिए क्या चीज़ें चाहिए होगी? तो ऑप्शंस है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का उद्देश्य, और इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के निर्देशन के लिए। बोथ ऑफ दिस, ये दोनों, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर भी सही आंसर क्या आएगा हमारा? बोथ ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव्स भी पता होने चाहिए और साथ के साथ ये भी इंस्ट्रक्शंस भी पता होने चाहिए अपने काम को करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द सिचुएशन वुड यू आस्क स्टूडेंट टू यूज अ डेली डायरी। आप किन परिस्थितियों में छात्रों को दैनिक डायरी का उपयोग करने के लिए कहेंगे? वेदर रिपोर्ट, मौसम की रिपोर्ट, रिकॉर्ड मार्क्स ऑब्टेन इन यूनिट टेस्ट में प्राप्त अंक के रिकॉर्ड के लिए, एक्सपेरिमेंटल प्रयोग, समरी ऑफ बुक पुस्तक का सारांश। तो देखिए, रोज के बेसिस पे क्या आती है? सिर्फ हमारी वेदर की रिपोर्ट आती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उत्तर सही होगा ए।
क्यों होगा ये भी देखते हैं, क्योंकि देखो यूनिट टेस्ट जो होता है वो हमारा कब होता है, महीने में एक बार या फिर 2 महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार, रोज़ नहीं होता। एक्सपेरिमेंट्स भी हम रोज़ नहीं करते और साथ के साथ समरी, एक किताब की समरी भी रोज़ की नहीं होती। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एंड ऑफ कोर्स फीडबैक। कोर्स फीडबैक के आखिरी में क्या चीज़ ज़रूरी है। डिटरमाइन इफ स्टूडेंट आर सेटिस्फाइड विद द ट्रेनिंग एंड चेक इफ लर्निंग एनवायरनमेंट एंड टीचर वर कंडक्टिव। ये ध्यान में रखना होता है कि जो निर्धारित करना होता है कि छात्र और प्रशिक्षक से संतुष्ट है, और ये भी जांच करनी होती है कि उन दोनों का वातावरण जो रहा वो सहायक था या नहीं था। अटेंडेंस को रिकॉर्ड करना, शिक्षक के प्रदर्शन का आकलन करना, या फिर ये जांचना कि पाठ्यक्रम क्या अप्रोप्रिएट था या नहीं था, उपयुक्त था या नहीं था। तो आखिरी के अंदर कोर्स फीडबैक में क्या होता है, ये जानना, ये डिटरमाइन करना कि स्टूडेंट सेटिस्फाइड है ट्रेनिंग से, और ये भी देखना कि लर्निंग जो लर्निंग एनवायरनमेंट है और टीचर के बीच में भी क्या है, तालमेल सही है या नहीं है। सो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चंस। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। साथ के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेगी और आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए फॉर KMS फैशन चैनल। थैंक यू।